पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र अध्याय 3। क्वेश्चन है आपका उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व बताइए। इसके पहले हमने 4-5 क्वेश्चन और कर लिए जो आपको पुराने वीडियो में लिंक में मिल जाएंगे। पुराने वीडियो से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। जो पुष्कर कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। अब आप देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास में। उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व बताइए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस नियम के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस नियम को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। क्या दिया है? ने बताया आपको। यह नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है। मांग का नियम होता है जो मांग के नियम की व्याख्या करता है, अर्थात हमें बताता है कि मांग वक्र दाईं ओर नीचे दाईं ओर क्यों गिरता हुआ होता है। मांग वक्र जो है ना दाईं ओर क्यों गिरता हुआ होता है। अभी मांग का चैप्टर आएगा, अपन उसमें मांग के बारे में पढ़ेंगे, पर इसके में अपन थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की आधिकारिक मात्रा का प्रयोग करता है तो उसके लिए उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। उसके लिए क्या होता है? उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसी कारण उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा के करने के लिए कम कीमत देना चाहता है। अधिक मात्रा को क्रय करने के लिए क्या करेगा? वो कम कीमत देना चाहता है। दूसरे शब्दों में वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मांग करेगा। अगर वस्तु की कीमत कम है तो उस वस्तु को वो अधिक खरीदेगा। ठीक है, उस वस्तु की अधिक मांग करेगा, उस वस्तु को क्या करेगा? वो अधिक खरीदेगा। क्या बताया इसमें? जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की आधिकारिक मात्रा का प्रयोग करता है तो उसके लिए उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है? घटती जाती है। इसी कारण उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा के करने के लिए कम कीमत देना चाहता है। दूसरे शब्दों में वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उस वस्तु का अधिक प्रयोग करेगा। वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उस वस्तु का अधिक प्रयोग करेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पॉइंट देखें। समसीमांत उपयोगिता नियम भी इसी पर आधारित है। समसीमांत उपयोगिता नियम भी इसी पर आधारित है। वस्तु की उपयोग की जाने वाली उत्तरोत्तर इकाइयों की उपयोगिता घटते जाने के कारण वस्तु जो भी उपयोग की जाती है उसकी उत्तरोत्तर इकाइयाँ क्या होती जाती है? घटती जाती है। उत्तरोत्तर इकाइयों की उपयोगिता घटते जाने के कारण ही एक ही वस्तु पर अपने व्यय को न बढ़ाकर विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार आवंटित करता है कि व्यय की सभी मदों में समसीमांत उपयोगिता बनी रहे। एक वस्तु पर खर्च न बढ़ाकर वो अन्य वस्तुओं पर भी खर्च बढ़ाता है जिससे उनकी उपयोगिता भी बढ़ी रहे और समसीमांत उपयोगिता भी बनी रहे। ठीक है, अब आप देखें थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड में दिया है आपको उपयोगिता की बचत का सिद्धांत भी उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। उपयोगिता की बचत का सिद्धांत भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। क्या है वो? उपभोक्ता आरंभ में जब किसी वस्तु की प्रथम इकाई क्रय करता है, जब कोई वस्तु उसकी पहली इकाई खरीदता है, क्रय करना मतलब खरीदना, तो उस इकाई से मिलने वाली उपयोगिता उस वस्तु द्वारा चुकाई गई कीमत से अधिक होती है। अब उस वस्तु द्वारा चुकाई गई कीमत से कैसी होगी? अधिक होगी। पहली इकाई खरीद रहा है तो उसकी इकाई कैसी होगी? उसकी उपयोगिता अधिक होगी। परंतु जब उपभोक्ता उस वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ क्रय करता है, जब उपभोक्ता उसकी अधिक इकाइयाँ खरीदता जाता है, उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक इकाइयाँ खरीदता जाता है, तब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी चुकाई गई कीमत के ठीक बराबर हो जाती है। अब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके द्वारा चुकाई गई उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाती है। इस सीमांत इकाई पर उपभोक्ता को कोई बचत प्राप्त नहीं होती। इस सीमांत इकाई पर उपभोक्ता को कोई बचत प्राप्त नहीं होती है, परंतु उसके पूर्व की
सारी इकाइयों पर उपभोक्ता को बचत प्राप्त होती है। पर उसके पहले की जो इकाइयाँ हैं उस पर सारी बचत प्राप्त होगी, पर इस पर प्राप्त नहीं होगी। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें दोनों क्या हो जाती है, सीमांत उपयोगिता उसके बराबर हो जाती है। ठीक है, उस पर उसे कोई बचत प्राप्त नहीं होती है, परंतु उसके पूर्व की सारी इकाइयों पर उपभोक्ता को कोई बचत प्राप्त नहीं होती। वस्तु की इकाइयाँ उपयोगिता उसकी चुकाई गई कीमत के बराबर ठीक बराबर हो जाती है, उस पर उसे कोई बचत का लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए। अब अपन इसके आगे के 2 पॉइंट और देख रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लीज़ दोस्तों के साथ उसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चौथे नंबर का पॉइंट है, इस नियम के कारण ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। उपयोगिता ह्रास नियम के कारण ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। देखिए, उपभोक्ता किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटते जाने के कारण ही एक सीमा के पश्चात इस वस्तु का उपभोग बंद करके अन्य वस्तुओं की मांग करता है। अब अन्य वस्तुओं की वो मांग करता है एक सीमा के पश्चात उपभोग बंद करके। एक सीमा तक तो खरीदता रहेगा, उसके बाद उसका उपभोग बंद कर देगा, दूसरी वस्तु की मांग करेगा। अतः उत्पादक उस वस्तु के और अधिक उत्पादन के स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। अब उस वस्तु का अधिक उत्पादन नहीं करेगा, दूसरी प्रकार की वस्तुओं को बनाएगा। ठीक है, अब आपका 5वें नंबर पॉइंट, यह नियम विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य के अंतर को स्पष्ट करता है। क्या कह रहा है, यह नियम विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य के अंतर को स्पष्ट करता है। कुछ वस्तुओं जैसे हवा, पानी, रोशनी आदि की पूर्ति उपभोक्ता के लिए असीमित होने के कारण सीमांत उपयोगिता बहुत कम किसी चीज़ बहुत कम तथा शून्य होगी। असीमित है इनकी पूर्ति करना, पूर्ति उपभोक्ता के लिए असीमित होने के कारण सीमांत उपयोगिता बहुत कम अथवा शून्य होगी। इसलिए इन वस्तुओं का प्रयोग या उपयोगिता अधिक होते हुए भी इनका विनिमय मूल्य बहुत ही कम या शून्य होता है। अब ऐसी वस्तुएं, इनका मूल्य कैसा होगा, इनका प्रयोग तो बहुत हो रहा है पर विनिमय मूल्य कैसा होगा, बहुत कम या शून्य होगा। जैसे हवा, पानी, रोशनी, उपभोक्ता की पूर्ति के लिए असीमित होने के कारण सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है, बहुत कम होती है और शून्य भी हो जाएगी। 6 नंबर के पॉइंट देखें आप, यह नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। क्या है, यह नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। प्रगतिशील कर प्रणाली उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। प्रगतिशील कर प्रणाली उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता धन अधिक होने के कारण धनी व्यक्तियों के लिए निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा कम होती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनी व्यक्तियों के लिए निर्धन की अपेक्षा कम होती है। इसलिए सरकार अमीर व्यक्तियों पर गरीबों की अपेक्षा ऊंची दर से कर लगाती है। अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था, सरकार अमीर व्यक्तियों पर क्या करती है, गरीबों की अपेक्षा ऊंची दर से कर लगाती है। तो प्रगतिशील कर प्रणाली उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता धन अधिक होने के कारण धनी व्यक्तियों के लिए निर्धन की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसलिए सरकार अमीर व्यक्तियों पर गरीबों की अपेक्षा ऊंची दर से कर लगाती है। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।